हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिफोर और आफ्टर सूडो एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने ये दो फाइलें बना के रखी है, एक एचटीएमएल की और एक सीएसएस की। तो सीएसएस में कुछ नहीं, सबके मार्जिन और पैडिंग जीरो कर दी गई है। और यहाँ पे हम लोग हमारे एचटीएमएल के मैं इसको सबसे पहले लाइव सर्वर से स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके। और ये हमारा पेज चालू हो चुका है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे एक सबसे पहले तो बॉक्स नाम का डिव बना लेता हूँ। और सूडो एलिमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से आप एलिमेंट्स के लिए और एलिमेंट्स बना सकते हैं सीएसएस की वजह से। तो फिर हम लोग सबसे पहले ये यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ सेंटर करना पड़ेगा। सेंटर में करके देखेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले इसकी मैं हाइट कर लेता हूँ। width, इसका बैकग्राउंड कलर एंटीक वाइट। क्या ये एंटीक वाइट, तो फिर थोड़ा सा ऐसा येलोइश। ओके। हाँ। तो फिर अभी हम लोग सूडो एलिमेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिस्प्ले को भी फ्लेक्स कर लेते हैं। ओके। अभी हम लोग इस बॉक्स के अंदर में सबसे पहले तो एक टाइटल नाम का बॉक्स बनाता हूँ, जिसमें मैं एक टाइटल लिखता हूँ। क्या लिखे, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, ऐसा टाइटल लिखते हैं, ये हमारा टाइटल। तो फिर हम लोग अभी इस टाइटल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो फिर फॉन्ट साइज इसकी 3 कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, अभी ये अच्छा लग रहा है। तो अभी हमें इसके ऊपर सूडो एलिमेंट्स अप्लाई करने हैं। हमें इसके लिए और एलिमेंट्स बनाने हैं, सिर्फ इस टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए। तो फिर हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स बनाने की टेक्निक रहती है, जिसका नाम एक तो है बिफोर और एक तो है आफ्टर। बिफोर एलिमेंट जो है वो हमारे इसके पहले आता है, मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके यहाँ पे बिफोर एलिमेंट आता है, वो उससे पहले आता है। और आफ्टर एलिमेंट बाद में आता है। तो फिर हमें अगर बिफोर और आफ्टर एलिमेंट्स तैयार करने हैं तो हम लोग लिख सकते हैं टाइटल और उसके आगे ऐसे 2 कॉलम्स लगा के बिफोर लिख सकते हैं। और ये होने के बाद हमें इसकी में कंटेंट लिखना पड़ता है, हमें इसमें क्या देना है। तो मैं कंटेंट में डबल ब्रैकेट्स में लिख सकता हूँ कि ये मेरा बिफोर है, तो दिस इज बिफोर। तो ये देखिए, इससे पहले यहाँ पे लिख क्या है, दिस इज बिफोर। और ये मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। देखिए, मैं सिलेक्ट ऑल दबाता हूँ, ये मैं सिलेक्ट, क्योंकि ये हमारे एचटीएमएल पेज का हिस्सा नहीं है। ये अगर आप लोग इसे इंस्पेक्ट करके देखें, देखिए यहाँ पे इस पे गए तो यहाँ देखिए बिफोर लिख के आ रहा है, क्योंकि हमारे एचटीएमएल पेज का एलिमेंट सिर्फ ये है। बिफोर एंड आफ्टर ये जो लिखा है वो टेक्स्ट हमारे एचटीएमएल में, ये बिफोर हमारे एचटीएमएल में नहीं, ये तो सिर्फ इसका एक हिस्सा है। बिफोर और आफ्टर लिखा है इसका। तो फिर हम लोग ऐसे ही आफ्टर एक क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर एक क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिस इज बिफोर लिख के आ रहा है। सो ये रहा दिस इज आफ्टर। ये भी सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये हमारा सूडो एलिमेंट है। तो फिर हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अभी टेक्स्ट के लिए तो कोई इस्तेमाल नहीं करता इसका, कब कर भी सकते हैं आपको, अगर आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड हो। अभी हम लोग यहाँ से कंटेंट हटा देंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए सूडो एलिमेंट्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं, यहाँ पे है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हो, खाली है। तो फिर हम खुद से हमारे एलिमेंट्स बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग
इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे रेड दे दिया, ये दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि उसको कुछ है ही नहीं, तो फिर हम लोग इसकी एक तो विड्थ दे सकते हैं, 10 पिक्सल देते हैं, और हाइट भी दे सकते हैं आप इसको 10 पिक्सल। और ये जो है हमारा, इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे अभी, उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट ही होती है, लेकिन हमें इसको साइड्स भी देनी पड़ती है कि वो कहाँ पे है। तो फिर हम इसको बोल सकते हैं कि वो राइट पे है 0% पे, और टॉप पे है 0 पे। ओके, अभी देखिए, अभी यहाँ पे वो आ नहीं रहा है क्योंकि हमारा जो बिफोर एलिमेंट है उसको हमें वो किससे एब्सोल्यूट है वो हमें बताना पड़ेगा। तो जो इसकी पोजीशन है वो पहले हम लोग एब्सोल्यूट कर लेते हैं। इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, और ये किससे एब्सोल्यूट है, तो वो है हमारे टाइटल से। तो इसकी पोजीशन हमें रिलेटिव करनी पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पे एक लाल डॉट आ चुका है, दिख रहा है, ये 10 और 10 पिक्सल का एक बॉक्स है। तो फिर हमने ये बनाया, लेकिन ये देखिए हमने इसको टॉप और राइट दिया था, अभी हम लोगों ने इसे हटा दिया, तो ये देखिए ये इसके पहले में आ चुका है, यहाँ पे टॉप पे आ चुका है। वैसे ये आप लोग आफ्टर के लिए भी कर सकते हैं। इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, ये देखिए इसके एंड में आया है, तो फिर इन दोनों की पोजीशन यहाँ पे होती है, लेकिन आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसे टॉप राइट बॉटम सारे साइड्स देके। हम लोग वो नहीं करेंगे अभी, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एनिमेशंस में भी आप कर सकते हैं। मतलब ये देखिए, अभी आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने अगर टाइटल ले लिया और टाइटल पे आप होवर करना चाहते हैं, जैसे कि एक बटन है, तो और आप यहाँ पे होवर के आगे आपका एलिमेंट दे सकते हैं। जैसे मैंने बिफोर दे दिया, ये जो बिफोर एलिमेंट है, आप इसमें जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ पे, तो वो टाइटल पे होवर होने के बाद वहाँ पे अप्लाई होंगे। जैसे कि मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, विड्थ में इसके 100 पिक्सल कर लेता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं उस पे होवर नहीं कर रहा हूँ, उस एलिमेंट पे होवर नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे होवर कर रहा हूँ, लेकिन वो बढ़ रहा है। तो फिर इसका इस्तेमाल आप लोग अंडरलाइंस के लिए भी कर सकते हैं, एनिमेटेड अंडरलाइंस के लिए, और बहुत तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक करके देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है, अभी हाइट और विड्थ तो हम लोग 100% देंगे, क्योंकि ये देखिए विड्थ 100% मतलब ये आगे आगे जा चुका है, क्योंकि वो यहाँ से शुरू होता है। हमें उसको पोजीशन भी बतानी पड़ेगी उसकी। तो मैं बोलूँगा कि ये लेफ्ट पे 0 है, तो ये देखिए इधर आ गया, क्योंकि वो एक के ऊपर एक आ गए। तो मैं ये जो हमारा बिफोर है उसे बॉटम पे लाऊंगा, तो ये देखिए यहाँ पे बॉटम पे आ चुका है, और इसकी भी विड्थ को हम लोग 100% कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए हमारा बिफोर और आफ्टर के ऊपर और नीचे लाइन, आप ऐसे लाइंस बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये जो 10 पिक्सल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम 5 पिक्सल कर लेते हैं। ओके, और अभी ये देखिए इन दोनों का कंटेंट एकदम सेम है, तो इसलिए आप लोग इसे एक ही जगह पे लिख सकते हैं, आफ्टर, और यहाँ से सब निकल। ओके, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, हाँ ये बॉटम को आ रहा है, तो हमें बिफोर को बॉटम करना है। सो टाइटल लेके बिफोर को हम लोग बॉटम कर लेते हैं 0। ओके, ये देखिए आ चुका है। तो फिर अभी हम लोग करेंगे क्या कि इसकी जो विड्थ है, वो विड्थ हम लोग टाइटल पे कोई अगर माउस कर्सर लेके जाए, तो फिर ये देखिए यहाँ पे टाइटल पे होवर इफेक्ट देंगे हम, और इस पे हम लोग बताएंगे
बिफोर को कि इसकी विड्थ जो है वो 100% है अभी, मतलब जब भी कोई इस पे होवर करेगा तो इसकी विड्थ 100% हो जाएगी। सो मैं अभी सबसे पहले इसे ट्रांजिशन दे देता हूँ, क्योंकि वो एकदम ऐसे फटक से आ जाएगी तो क्या ही फायदा उस एनिमेशन का। सो मैं उसको ट्रांजिशन दे देता हूँ 300 मिली सेकेंड्स का। और ये हमें बिफोर और आफ्टर एलिमेंट्स को भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो उसको अप्लाई नहीं होगा। तो फिर हम बिफोर और आफ्टर को भी एक ट्रांजिशन दे देते हैं। ओके, अभी देखिए इसकी पहले से विड्थ था पूरी है, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है। हम लोग इसकी विड्थ 0 कर देते हैं। देखिए अभी नहीं है, लेकिन इस पे होर होने के बाद इसकी विड्थ बढ़ रही है। एक बहुत बढ़िया सा एनिमेशन लगता है। और आप लोग ऐसे इसको भी कर सकते हैं। ये तो हमारा बिफोर के लिए हमने होवर किया, तो फिर हमें फिर से बिफोर की जगह पे आफ्टर करना पड़ेगा और विड्थ इसकी 100% देनी पड़ेगी। तो ये देखिए ये पूरा हो रहा है, लेकिन हमें अभी क्या चाहिए, जो ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, इसकी विड्थ हो रही है, तो हमें विड्थ नहीं करने की। ये जो विड्थ है इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। स्केल करेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पे 100 नहीं 1 मतलब पूरा। और यहाँ पे जो हमने विड्थ दी इसकी, यहाँ पे हम लोग 100% ही करेंगे। और ये जो ट्रांसफॉर्म है उसको स्केल एक्स पे 0 करेंगे। ये देखिए अभी ये सेंटर से बड़ा होगा, क्योंकि ये इसकी विड्थ हमने 100% रखी है, लेकिन ये जो इसकी जो स्केल है बड़ा होने का, कितना वो बड़ा रहेगा, तो उसको हमने 0 कर लिया है। 0 से वो 1 तक जाएगा, मतलब 1 मतलब पूरा। आप पॉइंट्स में दोगे तो फिर ये देखिए हमने अगर यहाँ पे इस 1 की जगह 0.5 लिख दिया तो ये आधा बड़ा होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी अच्छा लग रहा है ये। ओके, और यही यहाँ पे भी कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पे 1 ही रखेंगे। सो ये देखिए आप ऐसा कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि ऊपर वाला लेफ्ट से आए और नीचे वाला राइट से आए। तो आप एक कर सकते हैं कि ये जो बिफोर है इसे आप ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बता सकते हैं। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन मतलब वो किस जगह से ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होगा। तो हम लोग इसको लेफ्ट दे सकते हैं। तो ये देखिए नीचे वाली लाइन मतलब हमारा बिफोर है, वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। और ऊपर वाले को भी आप लोग दे सकते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन राइट। ये देखिए आप लोग ऐसे एनिमेशन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग ये जो टाइटल है इसको भी आप होवर का इफेक्ट देके एनिमेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी इसको ट्रांसफॉर्म रोटेट करते हैं, रोटेट 10 डिग्री रोटेट होगा ये। सो ये देखिए आप कुछ ऐसे एनिमेशंस इसके साथ कर सकते हैं। तो फिर अभी देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये ऊपर नीचे जा रहा है ना। तो फिर इसका जो प्रॉब्लम है मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि इसकी जो विड्थ है इसे हम लोग 200% कर लेते हैं। ये देखिए इसकी अभी विड्थ 200% कर लिए। और अभी सबसे पहले इसका वेट रोटेट निकाल लेते हैं, मतलब हमें दिखेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। और ओरिजिन्स भी निकाल लेते हैं 1 मिनट के लिए। ओके, तो फिर ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्केल है दोनों का। तो फिर क्योंकि हमने इसको ओरिजिन ने दे दिया और इसकी 100% साइज होगी, मतलब 200% है, मतलब ये इतना। और यहाँ से भी आगे उतना ही है, मतलब इसके 2 गुना है। तो फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ये जो है हमने यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करके रखा है स्केल में, तो हम लोग इसके ट्रांसलेट करेंगे एक्स एक्सिस में -50%। 50% क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे फिर भी कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रांसलेट हमने 50% कर लिया। ओके, यहाँ पे स्केल 0 है। हाँ सॉरी,
ये जो ट्रांसलेट 50% है ये यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो हमें यहाँ पे भी वो ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए ये जो है अभी -50% करना पड़ेगा। ओके, सो ये देखिए यहाँ से इस तरफ रिटर्न जा रहा है वो, क्योंकि वो 50% लेफ्ट की तरफ हो गया है। ये देखिए मतलब वो पूरा का पूरा लेफ्ट की तरफ बढ़ जाएगा इतना अगर इस पे और। लेकिन आप एक प्रॉब्लम दे सकते हैं, अभी देखिए मेरा ये टेक्स्ट पे हो रहे हैं इसलिए वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी मैं इस पे जाऊंगा लाइंस पे, वो वाली लाइंस पे नीचे की, और उस पे अगर मैं कर्सर आगे लेके गया तो फिर ये देखिए मैं उसके आगे भी जा रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम कब क्रिएट कर सकता है, जब इसकी जो हमने हाइट लिखी है वो अगर 50 पिक्सल बड़ी हो, तो फिर ये देखिए मैं माउस आगे लेके गया फिर भी वो रिमूव नहीं हो रहा है यहाँ से। इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपका सूडो एलिमेंट बहुत बड़ा है तो फिर आपको अगर सिर्फ इसी एलिमेंट पे होर होने के बाद इसको बड़ा करना है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कर्सर जब तक इस पे रहेगा, क्योंकि ये भी एक एलिमेंट ही है, इस पे रहेगा तब तक वो एनिमेशन करता ही रहेगा, मतलब उस पे होर हो है ऐसा वो बताता ही रहेगा। तो फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, तो इसका जो पॉइंटर इवेंट है उसे हम लोग हटा सकते हैं। तो हमने अगर पॉइंटर इवेंट नन कर दिया तो ये देखिए अभी मैं टेक्स्ट से बाहर जा रहा हूँ लेकिन एलिमेंट पे हूँ मैं, तो फिर ये मुझे देखिए ये रिटर्न जा रहा है फिर से। तो फिर आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ये देखिए इसे लाइंस, मतलब इस पे होर होने के बाद वो ओपन हो जाएगा। वो भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। आप इस एलिमेंट से बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अभी देखिए ये जो है हम फिर से इसको 5 पिक्सल पे कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पे। ओके, और इसे भी हटा देते हैं। ओके, और ये 200% है, सो इसे 100% कर लेते हैं। ये देखिए ये रहा हमारा सूडो एलिमेंट्स। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे अभी अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।